जेनाइटल वार्ड्स की समस्या आज की एक कॉमन सी समस्या है। हमारी ओपीडी के अंदर या हमारे ऑनलाइन के अंदर काफ़ी सारे मरीज जेनाइटल वार्ड्स के देखने को मिल रहे हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारी दिमाग के अंदर भ्रांतियां रहती है कि ये समस्या कैसे ठीक होगी, ये बार बार क्यों हो जाती है, बार बार ऑपरेशन जलाने के बाद भी ये ठीक क्यों नहीं हो पाती है, होम्योपैथी इसमें कैसे हेल्प करेगी, कैसे ठीक कर पाएगी, इसको कितने दिनों में ठीक कर पाएगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग के अंदर लेके मरीज परेशान सा रहता है, क्योंकि एक समस्या ही ऐसी है कि वो हेजिटेट करता है डॉक्टर से मिलने में, उनको बताने के अंदर कि भी मेरे को प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से वो समस्या बढ़ने लग जाती है, वो मरीज स्ट्रेस में जाने लग जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है, इसमें कहीं पे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, एक दाना हो सकता है, मल्टीपल आपकी इरप्शंस हो सकते हैं, वो दाने छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। कई बार आपके प्राइवेट पार्ट्स के साथ वो गुदाद्वार के एरिया के अंदर भी दाने बनने लग जाते हैं। वो दाने फैल के कई बार गुच्छा जैसे बनने लग जाते हैं, जैसे गोभी का गुच्छा होता है ना ऊपर से फूल का, वैसे ही दाने का ये रूप ले लेते हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि हेजिटेशन की वजह कई बार गलत अप्रोच हो जाती है, या फिर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पर उस चीज़ को बर्न करवाते हैं, कोटरी करवाते हैं, लेजर करवाते हैं, या काफ़ी सारी क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद वो एक बार तो ठीक हो जाती है, लेकिन फिर वापस आ जाती है। फिर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि दोबारा कोटरी करनी पड़ेगी, दोबारा बर्न करना पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। वो सिचुएशन आती है कि स्किन स्पेशलिस्ट काफ़ी सारे केसेस को मैं मानता हूँ कि ठीक करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं वार्ड जेनेटल वार्ड्स के जो ठीक नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट भी हैं वो जो सुलझे हुए हैं, वो होम्योपैथी के अंदर हमारे पास रेफर करते हैं, हमारे पास बहुत सारे केस रेफर होके आते हैं। लेकिन कुछ लोगों स्पेशलिस्ट का ईगो हर्ट करता है, वो उस मरीज को छोड़ते ही नहीं है, बार बार कोटरी, बार बार बर्न, उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि उनका जो पास की जो कंडीशन स्किन की होती है बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है। वो बार-बार जला के वहाँ का स्किन का कलर चेंज हो जाता है। बार-बार ऑइंट लगाने की वजह से वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि वो चीज़ ठीक क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि एक ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल का मतलब जैसे खाँसी-जुकाम हमारे को होता है, उस तरीके से ही ये स्किन का एक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपकी स्किन एब्नॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है, दाने-दाने जैसे बनने लग जाते हैं, और वो गुच्छे के रूप में भी कई बार दिखने लग जाते हैं। ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। यानी कि पर्टिकुलर टाइप का एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो स्किन को बढ़ने के लिए प्रमोट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की टेक्सचर चेंज हो जाती है और आपकी अबनॉर्मल ग्रोथ नजर आने लग जाती है। अब लोगों में हेजिटेशन होने के कारण कि शर्म आती है कि साहब वाइफ को हो गया तो हस्बैंड को नहीं बताते, तो एक दूसरे के अंदर ये फैल जाते हैं। उनके अंदर ये डर सा बन जाता है कि मैं बताऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाने में डरने लग जाते हैं, तो वो स्ट्रेस के अंदर जाने लग जाते हैं, तो उनकी समस्या और बढ़ने लग जाती है। वहां पर होम्योपैथी का रोल किस तरीके से होता है और कैसे आपको यही सोचना है कि भाई इसका परमानेंट इलाज होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप कई बार ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका बहुत ही आसान इलाज है, बहुत ही ईजी इलाज है। कि कैसे होता है होम्योपैथी, होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। होम्योपैथी उस वायरस को टारगेट करती है। उसके वायरस को टारगेट कैसे करेगी? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उससे फाइट करना स्टार्ट करेगी, तो धीरे धीरे वो वायरस इनएक्टिव होगा और आपकी धीरे धीरे ये जो संरचना बनी थी वो धीरे अपने आप ही गिरने लग जाती है। हम आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे जो आप बिलीव नहीं करेंगे। 10 से 15 दिन में कई बार ठीक हो जाते हैं, हो सकता है कई बार कुछ समय ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन इतनी ईजी वे के अंदर गिरना स्टार्ट होते हैं कि आप विश्वास नहीं करते कि जिस तरह कोटरी वगैरह आपने जो करवाई है वो आप सब फेल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने में बहुत ही अच्छी रहती है, आसानी से आप ले सकते हैं। बहुत ही जेंटल ट्रीटमेंट होता है, बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। छोटा बड़ा बच्चा या कोई बड़ा आदमी कोई भी ले सकता है इसको। इस तरीके से ये चीज़ें आसानी से ठीक होती है। तो अगर आपको भी जेनेटल वार्ड्स की समस्या है तो पहले आप देखिएगा कि उसके अंदर समस्या क्या है। उससे 2-3 चीज़ें होती हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे को जेनेटल वार्ड्स ही है। उसमें हो सकता है कि मोलस्कम कॉन्टाजियोसम की समस्या होगी, जिसके अंदर दाने जो दिखते हैं बीच में एक पिन पॉइंट नजर आता है, वो होता है मोलस्कम कॉन्टाजियोसम। उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हो सकता है स्किन टैग वहाँ पर बन गया हो, कई बार मोल्स बन जाते हैं उस पार्ट के अंदर, तो आप उसको आपको वार्ड्स नहीं समझे तो उसको देख के आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी समस्या आपको है। फिर भी आप चाहते हैं कि ये समस्या हमारे सोल्व नहीं हो रही है, बार बार कोटरी करवा ली, तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिएगा। वो आपको गाइड करेंगे।
हो सकता है इसके अंदर महीने 1.5 महीने में आपके पूरे ठीक हो जाएं, हो सकता है 3 से 4 महीने भी कई बार लग जाते हैं। तो आप पेशेंस के साथ में अगर इसको ट्रीटमेंट को लेंगे तो बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें ठीक हो जाती है। तो आप किसी तरीके का हेजिटेशन महसूस नहीं करें, क्योंकि अगर आपको बीमारी है तो उसमें शर्म नहीं करनी है। शर्म करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी और आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेगी। तो शर्म को आपको दूर भगाना है, डॉक्टर से मिलना है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। जब तक पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो जाते हैं, पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। इसमें कभी भी आपको खुजली नहीं करनी है, नाखून से छेड़ना नहीं है। नाखून से छेड़ के आप हटाने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। आप सोचेंगे 1-2 दाने ही तो हैं, इसको हटा देता हूँ नाखून से, ऐसा नहीं होगा, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। तो इसमें आपको इन चीज़ों की सावधानी बरतनी है और होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना है इसके अंदर। आप आसानी से इन चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।